वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू एस चांद एकेडमी। मैं हूं आदित्य और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लखमीर सिंह और मंजीत कौर की क्लास 10th की केमिस्ट्री की बुक को। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम लखमीर सिंह मंजीत कौर की पॉपुलर बुक का पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड डिस्क्रिप्शन इन वीडियोज़ में देखते हैं और साथ ही साथ इन वीडियोज़ में इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी मदद से आप उस बुक में दिए हुए एक्सपेरिमेंट्स को लाइव भी देख सकते हैं। तो इस पहले चैप्टर में जो हम आज बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में उसमें एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का डिस्कशन किया जाएगा। इससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें, थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। आपने अपने चारों तरफ अक्सर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। इनफैक्ट खाने वाली चीज़ों में भी आपने बहुत से अलग अलग टेस्ट और फ्लेवर एक्सपीरियंस किए होंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे लेमन आप खाते हैं तो वो टेस्ट में खट्टा लगता है, जबकि इसी तरह अगर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कुछ एग्जांपल्स लाइक टोमेटो की बात की जाए तो वो खट्टा नहीं होता है अगर वो राइपेंड है। उसका जो केमिकल नेचर है वो लेमन से बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा केमिस्ट्री लैब में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ों से आपको खतरा बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि बच कर रहना है, क्योंकि अगर वो स्किन पर गिर जाएंगे तो नुकसान पहुँचाते हैं। उन्हीं में से कुछ नाम है एसिड और बेस। एसिड के बारे में आपने सुना होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अक्सर आप अपनी केमिस्ट्री की लैब में जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर पहचान सकते हैं। इनको डेंजरस माना जाता है क्योंकि ये कोरोसिव होते हैं, यानी कि हमारी स्किन पर गिरने पर नुकसान पहुँचा सकते हैं, स्किन को जला सकते हैं। इसी तरह से बेसिस एसिड का बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एनालॉगस वे में देखें तो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के एंटोनिम है एसिड और बेसिस। एक चीज़ जहां एसिडिक नेचर की है उसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो बेस कहलाता है। तो बेस भी आपको केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार जब इस बुक को पढ़ने के बाद अपनी लैब में जाएं तो इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनको एटलीस्ट बॉटल्स में देख सकते हैं, इनकी बॉटल पर क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यूज़ करने से पहले उन्हें देख सकते हैं कि उस पर क्या जानकारी दी है, क्या वार्निंग्स दी हैं, ताकि हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। लखमीर सिंह और मंजीत कौर, क्लास 10th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो व्हाट डज दिस चैप्टर डिपिक्ट्स? इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ये चैप्टर शुरू होता है बेसिक डेफिनेशन से एसिड, बेस और सॉल्ट की। 118 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आर नोन टू अस एट प्रेजेंट। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, हमने पहले वीडियोस में भी देखा था कि कुछ हमारे पास कुछ इस तरह के यूनिक चीज़ें हैं जिनमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और 118 ऐसे एलिमेंट अब तक अर्थ पर या यूनिवर्स में नोन हैं। उन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर कुछ कंपाउंड बनते हैं और उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उन सबको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। या तो वो एसिड हो सकते हैं, या फिर वो बेस हो सकते हैं, या फिर वो सॉल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है और इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में है। एक एक करके हम इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि एसिड और बेस की पहचान कैसे की जाती है। डेफिनेशन से भी पहले हम इस बारे में जानेंगे इनकी आखिर पहचान कैसे होती है, क्या कोई टेस्ट होता है। तो डे टू डे लाइफ में देखिए, हमारे अगर एनिमल बॉडी की या ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कुछ पता लगाने के लिए टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि घर में लाइट है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, तो आप स्विच ऑन करके देखेंगे, बिजली जलेगी तो आप कहेंगे लाइट है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका शुगर का टेस्ट करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ उसको शुगर है। इसी तरह से कोई कंपाउंड अगर एसिड है या बेस है, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ डाइज होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डाइज जब एसिड में डाली जाएंगी तो अलग रंग देती हैं, अलग कलर देती हैं, एंड व्हेन दे आर एडेड टू बेस दे गिव डिफरेंट कलर्स, एंड दोज डाइज आर कॉल्ड एज इंडिकेटर डाइज। उनको इंडिकेटर डाइज कहते हैं। तो काफ़ी पुराने टाइम से एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर नोन है जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। हम आने वाले चैप्टर में इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। तो लिटमस पेपर जो है वो
एक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी बात इस चैप्टर में आगे की गई है नेचुरल सोर्सेज से, और उसके अंदर जो डाई प्रेजेंट होती है उसको पेपर के ऊपर कोट कर दिया जाता है। जब आप उस कागज़ को किसी एसिड में टच करते हैं तो उसका कलर नीले से लाल हो जाता है। याद रखने का तरीका भी है, सिंपल तरीका यह है कि एसिड ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो खतरनाक चीज़ का साइन होता है रेड, यानी कि अगर लिटमस पेपर रेड हो गया तो आपको समझ जाना है कि वो मटेरियल एसिड है। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर नीला हो गया, ब्लू हो गया, तो इसका मतलब वो बेस है। तो दो तरह के लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। जब आप रेड वाले को बेस में डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा, नीले वाले को जब एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा और भी कुछ केमिकल्स होते हैं लिटमस के अलावा, मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोफ्थलीन, ये दोनों भी इंडिकेटर हैं जो कि एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं। ये भी अपना रंग एसिड और बेसिक केमिकल्स के बेसिस पर बदल सकते हैं। इसके अलावा बेस और एसिड का यहाँ पर जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो एक्सप्लेन किया गया है कि एसिड क्या करता है, बेस क्या करता है, वो हम बात कर चुके हैं। अगर हम आगे चलें इस चैप्टर में तो एक डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक पिक्चर की मदद से आपको समझाया गया है कि कोई भी फूड मटेरियल है या कोई भी मिट्टी है, कोई भी चीज़ है, आप चेक करना चाहते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। तो छोटा सा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, ये आप घर पर खुद कर सकते हैं। आप लेबोरेटरी से, अपनी केमिस्ट्री की लैब से लिटमस पेपर ले सकते हैं या मार्केट से भी मिल सकता है। तो नॉर्मली कोई भी आपके घर में गमला लगा है, उसमें मिट्टी है, आप चेक करना चाहते हैं कि वो मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है, तो उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला कीजिए और उसमें लिटमस पेपर को टच करा दीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दो अलग अलग तरह की मिट्टी यहाँ ली गई है और इसमें लिटमस पेपर टच किया गया है। ये लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, ये नीला लिटमस पेपर लाल हो गया। तो अब आप खुद ही सोचिए और मुझे बताइए कि ये वाली मिट्टी एसिडिक है या ये वाली मिट्टी एसिडिक है, इसमें से कौन सी सॉइल एसिडिक है। तो हमने ध्यान किया था, अभी फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जब ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, दैट गिव्स an indication that this material is acidic, and अगर red litmus blue हो जाता है that gives an indication it is basic। ध्यान रखने की बात यह है, बेसिस को हम एल्कलीज नाम से भी जानते हैं और इन सॉल्यूशंस को या इन कंपाउंड्स को एल्कलाइन भी कहते हैं। तो किसी चीज़ को एल्कलाइन कहें या बेसिक कहें, इट इज सिनोनिमस, एक ही बात होती है। अगर इस चैप्टर में आगे चलें तो इन्हीं इंडिकेटर्स की बात फिर की गई है। इनका और डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, बिल्कुल लिटमस की तरह। इसी तरह से फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। अगर आप किसी एसिड में फिनोफ्थलीन डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन अगर वही सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है या बेसिक सॉल्यूशन में आप फिनोफ्थलीन डालते हैं तो वो पिंक कलर का आ जाएगा, जो कि इस तरह से एक डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया। आइए थोड़ा सा और लिटमस की बात करते हैं। लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। हालांकि फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज केमिकली बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो लिटमस जो है वो लाइकेन नाम के एक प्लांट आप कह सकते हैं, या अगर और उसको बेटर टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो लाइकेन बेसिकली फंजाई और एल्गी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। आप कभी कभी पहाड़ों पर गए होंगे या रॉकी एरियाज़ में गए होंगे तो माउंटेन पर कुछ लीफ जैसे हार्ड स्ट्रक्चर्स उन पर चिपके रहते हैं, उन पर कोटिंग रहती है, वही लाइकेन होते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप के लाइकेन से ये लिटमस निकाला जाता है और उसके बाद इसको पेपर के साथ मिक्स करके पेपर बनाया जाता है, लिटमस पेपर। इसके अलावा एक बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट एट होम एक्टिविटी है जो आप घर पर कर भी सकते हैं और हो सकता है आपने घर पर होते हुए भी देखा हो उस फिनोमेना को, टर्मरिक यानी कि हल्दी। आपने देखा होगा कि कभी कभी कपड़ों पर अगर हल्दी लग जाती है तो क्या होता है कि हल्दी लगेगी तो हल्दी येलो कलर की होती है, लेकिन आप उसी हल्दी लगे हुए कपड़े पर जब थोड़ा सा साबुन लगा दें, सोप लगा दें, डिड यू नोटिस एनी चेंज इन द कलर? दैट येलो कलर चेंजेस टू पिंक और रेड। यू कैन एक्सपीरियंस दैट एट योर होम। आप इस वीडियो में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह एक कपड़े पर हल्दी लगाई, हल्दी लगाने से वो येलो हो गया और उसी कपड़े पर फिर थोड़ा सा सोप जब लगाया गया तो वो कलर चेंज हो गया उसका, क्योंकि सोप का जो पीएच है वो एल्कलाइन है और उससे पहले थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक था। तो पीएच में जब चेंज आया
तो उस हल्दी के कलर ने भी हल्दी ने भी अपना कलर चेंज कर लिया, यानी कि टर्मरिक घर में मिलने वाली एक नॉर्मल कॉन्डिमेंट जो है दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी गुड pH इंडिकेटर, एंड यू सॉ दैट विद द सिंपल एक्सरसाइज. यू कैन डू दैट एट योर होम वेरी इजीली. आप अपने घर पर उसको कर सकते हैं. लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट लाइकेन. इस बुक में यहाँ पर दी हुई है पिक्चर, बताया गया है कि किस तरह से लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है, कौन से लाइकेन से निकाला जाता है. इसके अलावा कभी कभी आपने कैबेज देखी होगी, एक पर्पल कलर की कैबेज आती है मार्केट में. सम ऑफ यू माइट हैव हैड दैट इन फूड, आपने खाई भी होगी. तो उस कैबेज को अगर उसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाए तो वो एक्सट्रैक्ट भी एक बहुत अच्छा pH इंडिकेटर बना सकता है. वो बात यहाँ पर की गई है. देन देर आर सम ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्ट्री का मतलब होता है हम सूंघ कर, स्मेल करके पता कर सकें. तो अगर किसी चीज़ में स्पेसिफिक स्मेल का सेंस है वो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर कहलाता है. एंड देर आर सम सब्सटेंसेस विच आर ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, एंड दीज आर अनियन एंड वनीला. सो अनियन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. आप सब जानते हैं कि अनियन की एक स्मेल होती है. व्हेन बेसिक सॉल्यूशंस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू क्लॉथ और स्ट्रिप एंड ट्रीटेड विद ऑनियन, अगर आप कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को लें और अनियन के साथ मिला दें, द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड. तो एक तो यहाँ पर बताया गया कि अनियन की स्मेल जो है वो चली जाएगी. कैसे चली जाएगी? इफ़ यू ट्रीटेड विद द कास्टिक सोडा, आप अगर उसको कास्टिक सोडा से ट्रीट करें तो स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड. दूसरी इंपॉर्टेंट बात वनीला के बारे में कही गई है. वनीला एक्सट्रैक्ट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल. आप सब जानते हैं, वनीला आइसक्रीम खाई है आपने सभी ने, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, अगर उसमें भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें यानी कि कास्टिक सोडा मिला दें विच इज़ अ बेस, देन द स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड. तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताते हैं कि कुछ ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं. हम स्मेल के जरिए भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. अगर हमारे पास प्याज है और हम जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें बेस मिला देंगे तो देखेंगे कि स्मेल चली जाएगी. बेस मिलाने से स्मेल चली गई, दैट इज एन इंडिकेटर. सो अननोन सब्सटेंस अगर उसके साथ प्याज मिला दीजिए, स्मेल चली गई, दैट इज बेस. नहीं गई, इसका मतलब एसिडिक. सेम यू कैन डू विद वनीला. सो विद दैट आई विल से वी कैन लुक एट द नेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. हम अलग अलग चीज़ों का नेचर देख सकते हैं. एक NCERT की एक्सरसाइज भी यहाँ पर दी गई है. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब. 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं. उनमें एक में डिस्टिल वाटर है, एक में जो है नॉर्मल वाटर है. बाकी जो 2 ट्यूब हैं, एक में एसिडिक सॉल्यूशन और एक में बेसिक सॉल्यूशन है. सो यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद 3 डिफरेंट ट्यूब्स. 3 ट्यूब्स आपको दी गई हैं. एक में क्या है, एक में वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है. ठीक है. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास ऐसी ट्यूब्स हैं, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको सिर्फ लाल वाला लिटमस पेपर दिया गया है, तो आप कैसे बताएंगे कि किस ट्यूब में क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका है. रेड लिटमस पेपर कौन सी वाली ट्यूब में कलर चेंज करेगा? इफ यू ऐड और डिप रेड लिटमस पेपर हियर, देन ड्यू टू बेस इट विल चेंज इट्स कलर टू ब्लू. ये अपना कलर ब्लू में बदल देगा. तो इससे आपको कंफर्म हो गया कि ये ट्यूब बेस है, इसको आप खत्म कर दीजिए. ये रूल आउट हो गया, तीसरी ट्यूब में बेस है. लेकिन अगर आप एक लिटमस पेपर को वाटर में डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है. तो ये ट्यूब भी आपकी रूल आउट हो गई, और जो बची दैट इज एसिड, वो एसिड है. इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि इस लिटमस पेपर का जो पार्ट ब्लू हो गया है, उस ब्लू पार्ट को जब एसिड में डिप करेंगे तो वो ब्लू पार्ट फिर से रेड हो जाएगा. तो आप फर्दर कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो बीच वाली ट्यूब है, दिस इज हैविंग एसिड. तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू एट होम जो आप घर पर कर सकते हो. उनकी मदद से बड़ी आसानी से एसिड और बेस समझ सकते हैं और इस बुक को एंजॉय भी कर सकते हैं. तो इससे पहले कि हम आगे चलें, हम एसिड्स के बारे में और डिस्क्रिप्शन देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब तक जो हमने देखा है उसको समराइज कर लेते हैं. तो अभी हमने एसिड और बेस की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन की बात नहीं की है, केवल हमने ये देखा कि डे टू डे लाइफ में किस तरह से सब्सटेंसेस को एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है. वी हैव लर्न्ड सो फार दैट हाउ वी डिस्टिंग्विश
things as acid or bases by using our daily activities. In fact, we talked about some of the activities that can be done at home. We talked about use of turmeric as an indicator. We learned what is litmus, we learned what is methyl orange, phenolphthalein. These are all chemical indicators. And besides that, we also talked about olfactory indicators. Just by smell, we can detect whether something is acidic or basic. Rest of the part of this chapter will be continued in the next video. I hope you are enjoying these videos और आपकी जो प्रिपरेशन है लखमीर सिंह और मंजीत कौर की क्लास 10th की बुक के साथ ये बहुत अच्छी हो रही है। इन वीडियोस की मदद से आपको पेज बाय पेज मैनर में सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ आ रही हैं। एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग these videos, you can like, share and subscribe the channel, and you can share this information with your peers. Keep watching. Thank you very much. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.